पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान में चल रही है जुगलबंदी। राहुल और पाकिस्तान की शब्दावली भी एक है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं पाकिस्तान की भाषा। पहले ये सब छिपकर होता था और अब खुलेआम। जम्मू कश्मीर के प्रभारी बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के इशारे पर कर रहे हैं काम। चुनावी सभा के लिए श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम पहुंचे पीएम मोदी, कहा हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर का विकास है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा टाइट, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं पुलिस और सीआरपीएफ के जवान। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर चुनाव में उतारे अपने बड़े नेता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज राजौरी में करेंगे जनसभा। श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों का देंगे जवाब। 21 सितंबर को होगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का शपथ ग्रहण। आतिशी के साथ बाकी मंत्री भी लेंगे शपथ। उज्जैन इंदौर के बीच 6 लेन सड़क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया भूमि पूजन। 1692 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी सड़क। बिहार के नवादा से सटे महादलित टोला में दबंगों का कहर। फायरिंग करते हुए 80 घरों में लगाई गई आग। 2 दर्जन से अधिक परिवारों के घर जलकर हुए खाक। नवादा में जले हुए घरों के बाहर मदद के इंतजार में भूखे प्यासी बैठी हैं महिलाएं। आक्रोशित लोगों ने कहा, प्रशासन नहीं कर रहा है मदद। नवादा की घटना को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। हाई लेवल समीक्षा बैठक के बाद बिहार की सभी जेलों में तलाशी अभियान के दिए निर्देश। नवादा कांड के आरोपी नंदू पासवान को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 2014 में आरोपी नंदू ने पुलिस विभाग से लिया था रिटायरमेंट। आगजनी वाली जगह पर है नंदू की जमीन। बिहार के नवादा में हुई घटना को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रशासन ने अभी तक आग के हवाले किए गए 21 घर चिन्हित किए। नवादा की घटना पर बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, बिहार सरकार गंभीरता से पूरे मामले की करा रही है जांच। पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। नवादा की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था। प्रदेश में अपराधी बेलगाम। पीड़ित परिवार को फौरन मिले इंसाफ। कर्नाटक के कोलार में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी कार। मल्लूर बेंगलुरु हाईवे की घटना। सड़क पर बने गड्ढे से कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। कार में बैठे सभी लोग। मुंबई के अंधेरी में एक बंगले में लगी आग। आग की ऊंची ऊंची लपटों से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के लखीमपुर खीरी में दर्जनों गांव बाढ़ में डूबे। शारदा में समाया नदी किनारे बना शिव मंदिर। बाढ़ के आगोश में आने में सैकड़ों बीघा किसानों की फसल हुई बर्बाद। यूपी के सोनभद्र में रिहंद बांध और ओबरा बांध के गेट्स खोले गए। लगातार बारिश से बांध पर बढ़ रहा है पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। सोनभद्र में भारी बारिश बनी मुसीबत। बारिश से कई हिस्सों में भीषण जलभराव। पानी के तेज बहाव के चलते सड़कों में हुआ कटाव। सोनभद्र में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। अपने घरों से पानी निकालते दिखे लोग। घरों के पास भरा गंदा पानी। लोगों को गंभीर बीमारियों का करना पड़ रहा है सामना। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा की चपेट में आए कई गांव। बाढ़ में डूबी सैकड़ों बीघा फसल। अलर्ट मोड पर प्रशासन। लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। खतरे के निशान पर बह रहा है पानी। घंटों के पानी में डूबने से सड़क पर हो रहे हैं अंतिम संस्कार। प्रयागराज में रिहायशी इलाके पानी में डूबे। समंदर की तरह नजर आ रहा है इलाका। लोगों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। छतों पर कैद हुए लोग। यूपी के चंदौली में कर्मनाशा नदी में अचानक से आया तेज बहाव। नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य पर रोक लगी। बाढ़ के पानी में डूबी जेसीबी मशीन। 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के बलिया में गंगा नदी का दिखा रौद्र रूप। पानी के बहाव से कटे कई सड़क मार्ग। NH 31 भी बाढ़ से प्रभावित। बिहार जाने वाले वाहनों को रोका गया। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। कई घर पानी में डूबे। ऊंचे स्थानों पर पलायन करते दिखे ग्रामीण। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी का रौद्र रूप। आसपास के इलाके बाढ़ में डूबे। सैकड़ों घर बाढ़ से हुए प्रभावित। खाने पीने की चीजों के लिए मंडराया संकट। बिहार के समस्तीपुर में उफान पर बह रही है गंगा नदी। सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव। घरों और स्कूल में भरा पानी।
यूपी के संभल में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान, ऐतिहासिक चक्की का पाट गिरा। दावा है कि 16वीं शताब्दी में आल्हा उदल ने चक्की के इस पाट को ऊंची दीवार पर टांग दिया था। राजस्थान के दौसा में 18 घंटे के बाद 35 फीट बोरवेल से मासूम का हुआ सफल रेस्क्यू। मासूम को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मासूम के परिजनों ने ली राहत की सांस। उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बीएसपी की बैठक, जिले स्तर के नेता बैठक में शामिल हुए। संगठन और टिकटों पर चर्चा संभव। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव, 5 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। लखनऊ में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की हुई बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, लिखा ये लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम पर असर नहीं। यहां पर लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं विधानसभा के भी चुनाव। बीजेपी के सहयोगी दलों ने किया समर्थन। एकनाथ शिंदे ने कहा कि समय और पैसे की बचत होगी। मांझी बोले कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रभावित। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ। कहा मोदी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं काम। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कम हो सकेगा चुनाव का खर्च, समय पर बेहतर तरीके से होगी सुरक्षा बलों की तैनाती। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। 3 मंत्रियों को वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे बात। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। कहा व्यावहारिक नहीं है व्यवस्था। चुनाव के समय बीजेपी असल मुद्दों से भटकाती है ध्यान। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा क्या गांव, कस्बे, नगर निकाय के भी चुनाव होंगे साथ या सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने की सुविधा के मुताबिक होंगे। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फिर से दिया बयान। कहा आतंकी पन्नू ने किया राहुल का समर्थन। जो आतंकवाद की बात से सहमत वो आतंकी है। प्रियंका गांधी ने एक्सपोस्ट करके कहा राहुल जैसे जैसे मजबूती से उठा रहे हैं, जनता की आवाज उनके खिलाफ बढ़ रही है। जुबानी और वैचारिक हिंसा ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में दाखिल की थी जमानत की याचिका। कोर्ट ने मामले में ईडी को किया तलब। 25 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। बिहार के गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए की छापेमारी। घर के सदस्यों से भी की गई पूछताछ। कोलकाता के आंदोलनकारी डॉक्टर्स के साथ सरकार की बातचीत। सचिवालय नबन्ना में 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। डॉक्टर्स बोले जब तक मांगे पूरी नहीं होती जारी रहेगा धरना। बहराइच में नजर आया छठा भेड़िया। वन विभाग के ड्रोन में भेड़िए की तस्वीर कैद। घाघरा नदी के टापू पर पहुंचा आदमखोर भेड़िया। यूपी के अमरोहा में तेंदुए की दहशत। 2 जगहों पर दिखाई दिया तेंदुआ, खौफ में लोग। एमपी के सिवनी में सुकतरा हवाई पट्टी पर आई लापट फैमिली। ट्रेनी पायलट ने बनाया लापट फैमिली का वीडियो। पेंच टाइगर रिजर्व से लगी हुई है सुकतरा हवाई पट्टी।